अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। मैं महरब आप सबको एक बार फिर अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं रोज़ाना की रूटीन से। जैसा कि मैं नाश्ता बना रही हूँ और गुड़िया मेरे साथ काम करवा रही है। तकरीबन हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। जो ख़वातीन दिल की साफ़ और भली भाली और सीधी सादी होती हैं, अक्सर होशियार और चालाक लोग इन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। फिर ऐसी ख़वातीन अक्सर ये सोचती हैं कि काश हमें भी कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए कि हम भी थोड़े होशियार हो जाएं और समझदार बन जाएं, क्योंकि भोलेपन में लोग जीने नहीं देते। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आपको किसी तावीज़ या जादू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना। अगर आपकी ये आदत अपनी ज़िंदगी में बना लें तो आज के ज़माने के हिसाब से आप भी पहले से ज़्यादा समझदार और बाएतमाद बन सकती हैं। देखिए, ख़वातीन फितरी तौर पर नरम दिल और हमदर्द जज्बाती होती हैं और यही उनकी शख्सियत का खूबसूरत पहलू भी है। लेकिन कई मरतबा यही भोलापन और मासूमियत उनकी ज़िंदगी के फ़ैसलों में कमज़ोरी बन जाती है। इसलिए वक्त के साथ खुद को बदलना भी ज़रूरी होता है। पहली बात, ये सोच अपने दिल से बाहर निकाल दें कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अगर कभी किसी रिश्तेदार, दोस्त, हमसाये या किसी और ने आपके साथ बदतमीजी की, धोखा दिया या आपको नीचा दिखाया तो फ़ौरन ये ना सोचें कि दुनिया में सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उनसे सीख लेते हैं और कुछ इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। हमारे साथ क्या होता है, जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता, किसी से मिलने को दिल नहीं करता, घर के कामों में भी दिल नहीं रखता हमारा। और हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस कैफियत में बाहर निकलें जब आपको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी में आजमाइश हर किसी के साथ आती है, तो आपका दुख भी पहले से कम हो जाएगा। इसीलिए इस मनफी सोच से बाहर आएँ कि मैं ही मासूम हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ और लोग सिर्फ मुझे ही इस्तेमाल करते हैं। एक और बात याद रखें, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी हमेशा नहीं होता। आपको मालूम है कि इंसान की फितरत क्या है। जब हम किसी के बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, उसकी हद से ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और हर वक्त उसके लिए हाजिर रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी कदर करना छोड़ देता है। इसलिए हर वक्त हर एक के लिए ख़ुद को दस्तयाब ना रखें, अपनी अहमियत खुद बनाएं। क्योंकि जब आप हर वक्त किसी के पीछे चलते रहते हैं तो लोग आपको हल्का समझने लगते हैं। आप तो अपनी शराफत में दूसरों का भला चाहते हैं, लेकिन इसी दौरान आपकी अपनी कदर कम होने लगती है। इसलिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को पहचानें और एक बात हमेशा याद रखें, अगर झुकने से रिश्ता मजबूत होता है तो ज़रूर झुक जाएं। लेकिन अगर हर बार सिर्फ आपको ही झुकना पड़े तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं, क्योंकि हर दफ़ा सिर्फ आप ही समझौता करेंगी तो लोग आपकी अच्छाई की नहीं बल्कि आपकी मजबूरी की आदत डाल लेंगे और फिर वो आपकी पीठ का फर्श बना लेंगे और आपकी कमज़ोरी को अपनी ताकत समझने लगेंगे। अब अगली बात करते हैं, ये दुनिया ज़्यादातर उसी शख्स की तारीफ़ करती है जिससे उसे कोई फ़ायदा मिल रहा हो। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही होता आया है कि जिससे मतलब उसी से दोस्ती, और जिसे जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जिसका खाना उसी का गाना। अगर आप इस हकीकत को दिल को कबूल कर लेंगे तो आपको लोगों के रवैये से कम दुख होगा, क्योंकि फिर आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगी कि दुनिया के हर इंसान से एक जैसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हम लोगों की फितरत नहीं बदल सकते, लेकिन ख़ुद को तो हम बदल ही सकते हैं। ये फ़ैसला हमारे अपने हाथ में है कि किसको कितनी अहमियत देनी है, किसके साथ कितना वक्त गुजारना है, किसी के लिए कितनी कुर्बानी देनी है और किससे कितना मुनासिब फासला रखना है। अपनी ज़िंदगी का असूल खुद बनाएं, हर एक को अपनी ज़िंदगी में इतनी ही जगह दें जितनी वो वाकई मुस्तहक है। याद रखें, जब आप अपनी हदें मुकर्रर कर लेते हैं तो लोग भी आपकी कदर करना सीख जाते हैं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, जब भी बोलें मुख्तसर बोलें, वक्त पर बोलें और सोच समझ कर बोलें। अगर आपने अपना भोलापन कम करके वाकई समझदार बनना है तो ज़्यादा सुनने और कम बोलने की आदत डालें, क्योंकि जब हम हर वक्त अपनी ही बातें करते रहते हैं तो अनजाने में अपनी ज़ाती बातें, अपनी कमज़ोरियाँ और अपने राज, अपने दिल की बातें सारी उनको बता देते हैं और बाद में यही बातें हमारे लिए नुकसान का सबब बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त या किसी हमसाये को बता देते हैं कि मैं आइंदा ये काम करने वाली हूँ, मैंने ये मनसूबा बनाया है या मैं फिर ये काम करने का इरादा रखती हूँ। हो सकता है सामने वाला हमसे पहले ही वो काम कर ले या हमारी बात का फ़ायदा उठा ले और फिर हम सिर्फ अफसोस करते रह जाएं। अपने राज, अपने मुस्तकबिल, अपने मंसूबे, अपनी कमज़ोरियाँ सिर्फ उन लोगों तक महदूद रखें जो वाकई आपके मुखलिस हैं। याद रखें, खामोश रहना हर वक्त कमज़ोरी नहीं होता, बल्कि कई मरतबा खामोशी इंसान की सबसे बड़ी समझदारी होती है। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अच्छे इंसान ज़रूर बने, नरम दिल भी रहें,
دوسروں کی مدد بھی کریں، لیکن اتنے بھی سادہ نہ بن جائیں کہ لوگ آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگیں۔ اپنی عزت نفس، اپنی خودداری اور اپنی اہمیت کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ جب آپ خود اپنی قدر کریں گی تو لوگ بھی آپ کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے۔ سمجھدار انسان وہ نہیں ہوتا جو ہر بات کا جواب دے، بلکہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو جانتا ہو کہ کہاں خاموش رہنا اور کہاں بولنا ہے۔ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کی اچھائی سمیت بھی قبول کر لیں گے، اور جو قدر نہیں کرتے انہیں آپ لاکھ خوش کر لیں پھر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ بنائیں کہ دوسروں کو خوش کرنے سے پہلے اپنے دل کے سکون کا خیال رکھیں، کیونکہ جب آپ خود خوش ہوں گی تبھی دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکیں گی۔ اور ایک بات، اپنی غلطیوں پر افسوس ضرور کریں، لیکن خود کو کبھی کمتر نہ سمجھیں۔ ہر غلطی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ سمجھدار لوگ اپنی غلطیوں پر رونے کی بجائے ان سے سبق لیتے ہیں اور پھر پہلے سے بہتر انسان بن کر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا ہمیشہ مضبوط انسان کی بات سنتی ہے، اور مضبوط وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس طاقت ہو، بلکہ مضبوط وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس صبر، سمجھ اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو۔ اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، اور اپنی زندگی کی ڈور ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ کسی کو بھی اپنی خوشی، اپنے سکون اور اپنی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہ دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آج آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ پہلے سے زیادہ سمجھدار، بااعتماد اور مضبوط شخصیت کی مالک بن جائیں گی۔ اگر آج کی ویڈیو میں میری کوئی بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو یا آپ نے اس میں سے کوئی نئی بات سیکھی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے اچھی کون سی بات لگی ہے۔ ایک بار میں پھر کہوں گی آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے فالو کریں، کمنٹ کریں اور مجھے لائک کریں۔ مجھے اس ٹائم آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے نیو چینل شروع کیا اور مجھے اس ٹائم آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سکھایا ہے، دوسری بار میں پھر آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آسانیاں فرمائے اور ہر برے انسان اور ہر برے ارادے سے محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔